Hello and welcome to all. Today we will discuss another 5 questions from UPSC Prelims PYQs. All these are related to general science as well as science and tech section of GS paper 1 of Prelims. Let's start with questions. Number 1. Consider the following statements in respect of probiotics. प्रोबायोटिक्स के कंटेक्स्ट में आपको 3 स्टेटमेंट दे रखी हैं, ये देखना है कौन सी ठीक है कौन सी नहीं। फर्स्ट क्या है, प्रोबायोटिक्स आर मेड ऑफ बोथ बैक्टीरिया एंड यीस्ट। द ऑर्गेनिजम्स इन प्रोबायोटिक्स आर फाउंड इन फूड्स वी ingest बट दे डू नॉट नेचुरली occur इन आवर गट। जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो जो खाना हम खाते हैं उसमें पाए जाते हैं, मगर वो नेचुरली हमारे गट में जो आहार नली है उसमें नेचुरली नहीं होते। देन प्रोबायोटिक्स हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ मिल्क शुगर्स। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट? 1 ओनली, 2 ओनली, 1 and 3, 2 and 3। करेक्ट आंसर इन दिस केस इज सी, यानी फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है और सेकंड इनकरेक्ट है। सेकंड क्यों इनकरेक्ट है? क्योंकि जो प्रोबायोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं वो नेचुरली भी दे डू ऑकर इन आवर गट। प्रोबायोटिक्स क्या हैं? ये लाइव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनका मेन पर्पज़ क्या होता है, जो हमारे गट के बैक्टीरिया हैं उनका एक हेल्दी बैलेंस रिस्टोर करना। नेचुरली भी ये होते हैं, मगर अगर इनकी कमी हो जाए तो आप इनको बाहरी खाने से, जैसे जो फर्मेंटेड फूड है, योगर्ट वगैरह, स्पेशल बटर मिल्क आता है जो प्रोबायोटिक होता है, कर्ड भी आती है, उसको कंज्यूम करके आप उस बैलेंस को रिस्टोर कर सकते हैं। दीज आर मेड अप ऑफ बैक्टीरिया एंड ईस्ट। मेन फंक्शन इनका क्या है? डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रूव करना, इम्यून सिस्टम को भी बेहतर बनाना और न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जर्प्शन में मदद करना। सेकेंड इज इन द कंटेक्स्ट ऑफ वैक्सीन्स मैन्युफैक्चर्ड टू प्रिवेंट कोविड-19 पेंडेमिक। Consider the following statements. The Serum Institute of India produced COVID-19 vaccine named Covishield using mRNA platform. Second, Sputnik 5 vaccine is manufactured using vector-based platform. Covaxin is an inactivated pathogen-based vaccine. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3। Correct answer in this case is B, यानी सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। फर्स्ट इज क्यों इनकरेक्ट? बिकॉज इट इज नॉट बेस्ड ऑन mRNA प्लेटफॉर्म, रादर इट इज वेक्टर बेस्ड वैक्सीन। कोविड-19 पेंडेमिक क्या है? ये एक कंटेजियस, बेहद इन्फेक्शियस डिजीज़ है जो किस वजह से होता है? कोरोना वायरस SARS-CoV-2 की वजह से ये डिजीज़ होता है। इसको सबसे पहले वुहान सिटी ऑफ चाइना में डिटेक्ट किया गया 2019 में। किस वजह से ये फैलता है? किस वजह से ये फैलता है? एयर ड्रॉपलेट्स अगर आप डायरेक्ट कांटेक्ट में आते हैं किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन की, जैसे स्नीजिंग, कफिंग की वजह से जो ड्रॉपलेट्स निकलती हैं वो हवा में अगर किसी दूसरे पर्सन के कांटेक्ट में आती है, दैट इज़ हाउ इट स्प्रेड्स। मेन सिम्टम्स जो देखने को मिलते हैं, फीवर, चिल्स, फटीक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, खांसी वगैरह भी होती है। ट्रीटमेंट के तौर पे कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है, बेसिक मेडिकेशन दी जाती है। कुछ वैक्सीन्स डेवलप की गई हैं, उनमें है कोविशील्ड, स्पुतनिक 5, कोवैक्सीन। कोविशील्ड एक वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है जिसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका कंपनी ने डेवलप किया 2021 में, और इंडिया के केस में इसको सेरम इंस्टीट्यूट ने डेवलप किया। सेकेंड, स्पुतनिक 5 ये सबसे पहली वैक्सीन थी, एडेनो वायरस वेक्टर बेस्ड वैक्सीन है ये।
गमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट है रसिया में, उसने डेवलप किया 2020 में। कोवैक्सीन एक इनएक्टिवेटेड वायरस बेस्ड वैक्सीन है जिसको भारत बायोटेक ने डेवलप किया 2021 में। With reference to polyethylene terephthalate, the use of which is widespread in our daily lives, consider the following statements. Its fibers can be blended with wool and cotton fibers to reinforce their properties. Containers made of it can be used to store any alcoholic beverage. Bottles made of it can be recycled into other products. Fourth is, articles made of it can be easily disposed of by incineration without causing greenhouse gas emissions. Which of the statements given above are correct? 1 and 3, 2 and 4, 1 and 4, 2 and 3. इस पॉइंट पे आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट क्या है, किस चीज़ को ये बोलते हैं। अगर आपको ये पता है यू विल बी एबल टू सोल्व इट इजीली। पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है, ये ऑप्शंस में एक कीवर्ड था, अगर आपने पीवाईक्यू का एनालिसिस किया है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि ये एक टाइप ऑफ प्लास्टिक है। कौन सा प्लास्टिक? थर्मोप्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक कौन से होते हैं? जिनको रिसाइकल किया जा सकता है। थर्ड इज करेक्ट। देन अगर ये प्लास्टिक है तो इसको डिस्पोज ऑफ करते हुए कुछ न कुछ ग्रीन हाउस गैसेज का एमिशन तो होगा ही होगा। फोर्थ इज इनकरेक्ट। सो फोर्थ इज इनकरेक्ट। ए और डी में आप देखिए कि थर्ड इज दोनों में करेक्ट। अब आपको पता लगाना फर्स्ट और सेकंड। तो कंटेनर्स मेड ऑफ इट कैन बी यूज्ड टू स्टोर एनी अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये थोड़ी एक्सट्रीम स्टेटमेंट लगती है। कॉमन सेंस का भी अगर आप यूज़ करते हैं तो इसको आप काट सकते हैं। फर्स्ट इज राइट, सो ए इज द राइट आंसर। पॉलीइथाइलिन टेरेफ्थेलेट के बारे में लेक्चर 21 में बात हो चुकी है ऑलरेडी। ये थर्मोप्लास्टिक है, फाइबर्स वगैरह में जो प्लास्टिक कंटेनर्स हैं उनमें यूज़ होता है इसका, और इनकी बर्निंग से ग्रीन हाउस गैसेज भी एमिशन होता है। नेक्स्ट इज विद रेफरेंस टू नॉन फंजिबल टोकन्स, NFTs जिनको बोलते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। दे एनेबल द डिजिटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फिजिकल एसेट्स। दे आर यूनिक cryptographic tokens that exist on a blockchain. They can be traded or exchanged at equivalency and therefore can be used as a medium of commercial transaction. Which of the statements given above are correct? 1 and 2 only, 2 and 3 only, 1 and 3 only, 1, 2 and 3. Correct answer in this case is A. फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सिर्फ ठीक है, थर्ड इज इनकरेक्ट। क्यों इनकरेक्ट है उसके लिए हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए NFTs क्या होते हैं। NFTs को समझने के लिए हमें जानना होगा कि दीज आर ए टाइप ऑफ डिजिटल एसेट्स जिनको स्टोर किया जाता है कहाँ पे? ब्लॉकचेन में। क्या मेन फीचर हैं इसके? जो NFTs हैं ये एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी यूनिक आइटम का। कौन सा आइटम? वो आइटम कोई भी आर्ट फॉर्म हो सकती है, पेंटिंग, ज़मीन, प्रॉपर्टी, बिल्डिंग, किसी भी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिजिटल या फिजिकल एसेट को। इट इज़ बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जो क्रिप्टोग्राफिक होती है, ये हमें पता है। नॉन फंजिबल यानी यूनिक है ये नेचर में, एक जैसे नहीं होते, यानी दो NFT टोकन हैं तो वो दोनों अलग अलग हो गए, उनकी वैल्यू भी अलग अलग हो सकती है। अनलाइक दी फंजिबल टोकन्स। फंजिबल टोकन्स कौन से हैं? जैसे क्रिप्टो करेंसी की अगर बात करें तो अगर 2 बिटकॉइन है तो दोनों सेम होंगे, लेकिन अगर 2 नॉन फंजिबल टोकन्स हैं तो वो अलग अलग होंगे, इसलिए उनको इंटरचेंज नहीं किया जा सकता, एक के बदले दूसरे को एक्सचेंज नहीं किया जा सकता। दे कैन नॉट बी कॉपीड ऑल्सो बट दे कैन बी सोल्ड एंड ट्रेडिड। उनका कोई कॉपीराइट भी नहीं होता, यानी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स
आर नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ नॉन फंजिबल टोकन्स, बिकॉज वो काइंड ऑफ लीगल कैटेगरी में नहीं आते। दे कैन बी क्रिएटेड बाई एनीवन, और इसके लिए बेहद कम ना के बराबर कोडिंग स्किल्स की रिक्वायरमेंट होती है। इस टाइप से आप देख सकते हैं, ये एक ब्लॉक है, ब्लॉक चेन पे ऐसे रिप्रेजेंट होते हैं। देन दिस इज नॉन फंजिबल टोकन, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करता है, आर्ट, एसेट, किसी भी चीज़ को ये रिप्रेजेंट कर सकता है। Which one of the following statements best describes the role of B cells and T cells in the human body? They protect the body from environmental allergens. They alleviate the body's pain and inflammation. They act as immunosuppressants in the body. They protect the body from the diseases caused by pathogens. So correct answer in this case is D. अगर आपको बेसिक सा इतना पता है कि बी सेल्स और टी सेल्स, बेसिक हमें पता है सेल क्या होती है। सेल एक बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी में, जो छोटी से छोटी इकाई होती है। सेल्स के अलग अलग टाइप हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। वाइट ब्लड सेल्स का क्या काम है, मेन इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, डिजीज़ वगैरह से, इन्फेक्शन वगैरह से हमें प्रोटेक्ट करना। वाइट ब्लड सेल्स का ही अलग अलग कैटेगरीज में एक टाइप बी सेल्स और टी सेल्स हैं। अगर आपको इतनी बेसिक इन्फॉर्मेशन भी पता है, उससे आप आइडिया लगा सकते हैं इन चार ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन डिजीज़ के अगेंस्ट में प्रिवेंशन की बात कर रहा है पैथोजन से। इट इज़ डी। बी सेल्स एंड टी सेल्स वाइट ब्लड सेल्स हैं। वाइट ब्लड सेल्स जैसे हमें ऑलरेडी पता है, वो सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम में होती है, हमारी बॉडी को डिजीज़ इन्फेक्शन से बचाती हैं। देन बी सेल्स और टी सेल्स का जो मेन फंक्शन है, वो हमारी बॉडी को डिजीज़ से प्रोटेक्ट करना। वो डिजीज़ जो पैथोजेंस क्रिएट करते हैं, पैथोजेंस जैसे बैक्टीरिया और वायरसेस, कहाँ पे बी सेल्स और टी सेल्स ओरिजिनेट होती हैं। बी सेल्स जो हैं उनकी ओरिजिन बोन मैरो में होती है, वहीं पे वो मैच्योर हो जाती हैं। लेकिन जो टी सेल्स हैं उनकी ओरिजिन बोन मैरो में होती है, लेकिन वो वहाँ से ट्रांसफ़र होके अपनी मैच्योरिटी थाइमस में अटेन करती हैं। That is all about B cells and T cells, and that is all about today's discussion. Thank you.